Hello students, in today's video we are going to discuss some board questions related to the topic tangent and normals. So the first question is, prove that the curves x equals to y square and xy equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1. ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। टू कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। हकीकत के अंदर टू कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। नॉर्मली हम जो इनका एंगल फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये टू कर्व्स हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएगी फर्स्ट कर्व के लिए, सपोज ये कर्व 1, ये कर्व 2, सेकेंड कर्व के लिए भी इसी पॉइंट पे टेंजेंट, और इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल, ये इंटरसेक्शन एंगल होता है कर्व्स के लिए। इसका मतलब अगर आपको ये प्रूव करना है कि टू कर्व्स 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। और टेंजेंट्स अगर 90 डिग्री पे कट कर रही है, टेंजेंट्स मीन्स टू स्ट्रेट लाइन्स 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, और टू स्ट्रेट लाइन्स अगर 90 डिग्री पे कट करेगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1। मीन्स फाइनली हमें कहाँ पे पहुँचना है? इस कंडीशन पे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। m1 मीन्स स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, m2 मीन्स स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट। केवल हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलो m1 पे पहुंचते हैं। m1 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज फर्स्ट कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, उसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए उस पॉइंट को dy/dx में पुट कर दीजिए। वापस रिपीट कर देता हूँ। स्लोप तक पहुँचने के लिए, सपोज मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, m से डिनोट कर रखा है, इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा? कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये मिल गया dy/dx, लेकिन ये स्लोप नहीं है। कर्व, सपोज ये कर्व है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट को इसमें पुट करूंगा, और जैसे ही मैं इस पॉइंट को इसमें पुट करूंगा और मुझे स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का, m1 इक्वल्स टू dy/dx एट पॉइंट x1, y1। इस पॉइंट से पास आउट जो टेंजेंट हो रही है उसका स्लोप। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं होगा तब तक टेंजेंट का स्लोप नहीं मिल पाएगा। पॉइंट फाइंड आउट करना है, और दोनों कर्व के लिए dy/dx। तो पहले हम dy/dx कर लेते हैं। फर्स्ट कर्व हमें गिवन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे x कंसिडर किया। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, उसका जिसे x कंसिडर किया उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। तो dy/dx कितना हो गया? 1/2y। ये फर्स्ट कर्व को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जब तक हम इस पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। इस स्टेप तक पहुँचे हम, ये फर्स्ट कर्व के लिए। ऐसे ही सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, और कैलकुलेट करना है dy/dx। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, पॉजिटिव साइन, y एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल मिल जाएगा? -y/x। इस स्टेप तक हम पहुँच चुके। m1 तक पहुँचने के लिए अब हमें क्या चाहिए? x1, y1। किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है इनडायरेक्टली कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम दोनों कर्व्स की इक्वेशन को सॉल्व करके इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व 1 एंड कर्व 2, और इसके लिए क्या सिंप्लीफाई करना है? इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए एंड बी मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व 1 एंड इक्वेशन ऑफ कर्व 2। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या मिलेगी? k/y, और उसे इसमें पुट कर देता हूँ, तो उसमें मिल जाएगा k/y x के प्लेस पे इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल्स टू y क्यूब, देन y इक्वल्स टू 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, पावर 1/3। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए में पुट करने पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया दोनों कर्व्स का, x की वैल्यू y की वैल्यू मीन्स k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कर्व 1 में पुट करके फर्स्ट कर्व के लिए जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को कर्व 2 में पुट कर देंगे। कर्व 2 में पुट करने से ये जो सेकंड कर्व के लिए टेंजेंट है इसका हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1 एट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट कर्व के लिए जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट करने वाले हैं किस पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो m1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा हमें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने dy/dx कर्व 1 के लिए फाइंड आउट किया है। इसमें हम इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, m1 dy/dx एट इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 1/2y, 1/2 और y की वैल्यू इंटरसेक्शन पॉइंट से k की पावर 1/3। सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 एट इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 ये रही कर्व 2 के लिए dy/dx। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 2 एट इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज m2 इक्वल्स टू dy/dx। अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट पे फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल्स टू -y/x, नेगेटिव साइन, y की वैल्यू k की पावर 1/3 अपॉन x k की पावर 2/3। m1 मिल चुका, m2 मिल चुका। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1। ये रही m1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, k की पावर 1/3 k की पावर 1/3 कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा 1, ये 1 2, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो चुकी, k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू k की पावर 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड्स and we get the result 1 equals to 8k square. This is the second question. In this question we have to find out the points on the curve. ये एक कर्व गिवन है y equals to x cube. सपोज ये है आपका कर्व y equals to x cube. सपोज इस टाइप का नहीं होता, लेकिन हमने ये कंसिडर कर लिया ये हमारा कर्व है। इस पे हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कुछ पॉइंट्स। सपोज ये पॉइंट हो सकता है जो हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दे रखी है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, उसका स्लोप इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमें नहीं पता, उसके इक्वल दे रखा है। रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, पॉइंट फाइंड आउट करना है कर्व पे। कंडीशन क्या है पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट तक पहुंचने के लिए पहले कर्व का यूज़ करके क्या फाइंड आउट करेंगे हम, dy/dx। देन ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे x1 y1। इस पॉइंट को जैसे ही हम dy/dx में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सिंपल है, कर्व की इक्वेशन का यूज़ करके dy/dx फाइंड आउट करो और कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए उस पॉइंट को dy/dx में पुट कर दो तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। चलो हमें ये पॉइंट ही नहीं पता तो पहले पॉइंट कंसिडर कर देते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। इस पॉइंट को जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, dy/dx m1 इज इक्वल टू dy/dx एज इट इज। इस पॉइंट को पुट करेंगे x1, y1, जैसे ही पुट करोगे रिजल्ट मिल जाएगा 3x1²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज y1, m1 इज इक्वल टू y1। ये हो गई हमारी
कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसे इक्वेट करके आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 3x1² इक्वल टू y1, लेकिन ये हमारे पास सिंगल इक्वेशन ही मिली है, हमें यहाँ से ना x1 मिल रहा है ना y1 मिल रहा है। एक इक्वेशन और चाहिए x1 और y1 में, तभी हम x1 और y1 फाइंड आउट कर पाएंगे। 2 अननोन वैल्यूज़ के लिए 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से लेके आए, बिल्कुल सिंपल है। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, कर्व पे, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। x1 y1 ऑल्सो लाई ऑन कर्व, तो कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कर्व की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसमें इस पॉइंट को पुट करने पर हो जाएगा y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब, y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब। हो गई 2 इक्वेशंस। इन 2 को सॉल्व करके हम x1 y1 फाइंड आउट कर लेंगे, और वही हमें चाहिए, हमें वो पॉइंट ही कैलकुलेट करना है, अभी मिल जाएगा। जैसे ही हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो y1 के प्लेस पे y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3x1² इक्वल्स टू x1 क्यूब, इसे इधर शिफ्ट कर दिया, x1 क्यूब माइनस 3x1², x1² कॉमन आ गया, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई वी गेट x1 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 3। x1 की वैल्यूज़ मिल गई, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है, इनके रेस्पेक्ट में हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब, इसमें पुट करेंगे हम x1 इक्वल्स टू 0, देन y1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3 का यूज करने पर, एंड व्हेन x1 इक्वल्स टू 3 देन y1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 3, देन क्यूब ऑफ 3 27, so the required points are 0, 0 and 3, 27. Thank you and have a nice day.